क्या खेल है समझे में नहीं आ रहा है। हसीना अंदर अब पसीना बाहर पिटा रहा है। और शाहरुख खान के लिए तिरंगा हमारे देश का फर 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 लहर रहा है। इन्होंने से कहो कि चलो पहले वहाँ दिल्ली, अब मारो के पहले उसको भी मार के भगाओ, शेख हसीना को भी यहाँ बांग्लादेश। शेख हसीना को पनाह देने वाला वह जालिम कौन है इस देश में, जिसके सामने उसी के संगठन के लोग उसको आत्मा का एहसास नहीं करा पाते, उनकी गलती का एहसास नहीं करा पाते। अरे उनको बताओ कि तुम्हारे इस जालिम कदम ने हमारे हिंदू भाइयों को वहां आफत में डाल दिया, ठांग करके सुअरों की तरह पीटा। अरे बाप रे बाप। अब बराबर का लड़ाई होगा, बांग्लादेश से न झुकेंगे, न रुकेंगे, न टूटेंगे, न जरेंगे। मार बांग्लादेशियों को दौड़ा के। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी। इस समय जिस तरीके से शाहरुख खान को लेकर भाजपा नेताओं और जो है धार्मिक संगठनों के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, आपको बता दें कि शाहरुख खान की जो आईपीएल की टीम है केकेआर, उसके जो है बांग्लादेश क्रिकेटर को लेने पर जिस तरीके से बयानबाजी शाहरुख खान को लेकर हो रही है, इस समय आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता जो बनारस वाले मिश्रा जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे आज बातचीत इसी मुद्दे पर जो हम करने वाले हैं। कैसे हैं मिश्रा जी? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और इस समय देश में एक बहुत बड़ा मामला शाहरुख खान को लेकर चल रहा है। जिस तरीके से आईपीएल जो शाहरुख खान की टीम ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया है, तब से जो है भाजपा के नेताओं और धार्मिक संगठनों द्वारा जो है शाहरुख खान को जो है देशद्रोही और गद्दार कहा जा रहा है। इसको लेकर जो है बनारस वाले मिश्रा जी का क्या प्रतिक्रिया? मैंने हमारा भी खून जल रहा है भाई, हमारा भी खून जल रहा है। हमारा कलेजा एकदम जल रहा है, लेकिन दोगलों की तरह नहीं जल रहा है, स्वाभिमानी हिंदुस्तानी की तरह जल रहा है भाई। ठीक है, हम गली गली चट्टी चौराहे पे देख रहे हैं भाजपा के कुछ पाले गए पेटेंट कुत्ते रोहिंग्या को खोज रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को यहाँ मार रहे हैं, मार करके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। राम मारने वाला हो गया। जिस राम का परिचय रामायण में बचाने वाले का था, वो राम अब हत्यारा और मारने वाला हो गया। और ये हिंदूवादी लोग हैं, ये धर्म बचाएगा, इनको शर्म आता है, ये धर्म बचाएगा। तो आधुनिक राम जो है, कलयुग का राम जो है, वो मार रहा है लोगों को। तो मैं शाहरुख खान को गद्दार मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं उस दोगले व्यक्ति को भी गद्दार मानूंगा कि जिनके इशारे पर शेख हसीना जैसी डायन इस भारत में अपना सर छुपा करके बैठी हुई है। वो डायन है बांग्लादेश की, शेख हसीना उसका नाम हो सकता है। पता नहीं उसके हसीन मिजाज में कितना हसीनाई दिख गया इस देश के कुछ गद्दारों को, जो बांग्लादेश से उसको उठा करके लाए हैं और यहाँ छुपा के रखे। शाहरुख खान गद्दार हो गया। अमित शाह का लड़कवा लवंडवा जो था जयसवा, वो तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है ना, उसको भी जूता जूता मारना चाहिए। कहो इन बजरंग दल वालों से कि अपने माई का छाती का दूध पिए हो तो जैसा को भी गद्दार कहो, मारो जूता जूता। हम चलेंगे जी, हम बजरंग दल का कौन हो केसरिया मान करके। भारत के साथ कोई समझौता नहीं होगा पत्रकार, इस बात को जान लो। भारत के गरिमा के साथ कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये कहो कि भाजपा के साथ समझौता कर लें तो लाते लात मारेंगे, लाते लात मार करके मुंह लाल कर देंगे। कहो उन सबों से कि दे गाड़ी मोदी को, दे गाड़ी गृह मंत्री अमित शाह को। सब गद्दार है, सब बांग्लादेश के चापलूस हैं। दे मार जूता जूता। अडानी के मुंह पर बिजली दे रहा है, वहां भारत के पानी, भारत का मिट्टी, भारत का जंगल सब बांग्लादेश के लोगों से मिल रहा है, दे रहा है, हाई बेच रहा है। दोगला अडानी कुकुरा, दिन रात हिंदू मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान भौंकता है ये सब। लेकिन असली अपराधी को जब आप कॉलर, असली मुजरिम को पकड़ने की बारी आएगी तो इनके हाथ में पोलियो हो जाएगा, खट्ट से लटक जाएगा। शेख हसीना को पनाह देने वाला वह जालिम कौन है इस देश में, जिसके सामने उसी के संगठन के लोग
उसको आत्मा का एहसास नहीं करा पाते, उनकी गलती का एहसास नहीं करा पाते। अरे उनको बताओ कि तुम्हारे इस जालिम कदम ने हमारे हिंदू भाइयों को वहां आफत में डाल दिया, ठांग करके सुअरों की तरह पीटा। अरे बाप रे बाप। हंसी भी आ रही है, रुलाई भी आ रही, लेकिन रोए तो किस पर रोए, माथा पटके तो किस पर पटके। एक कहावत है, किस पर करूं सिंगार पिया मोरा अनहर। अनहर हो गया मोदी शेख हसीना को देख करके। क्या रखा है शेख हसीना में? क्यों इतना ललायित हो गए? क्यों गिर गए शेख हसीना बांग्लादेशी के चरणों में? मोदी जी, अमित शाह और उसका लड़कवा जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनता, ये सब बांग्लादेश पे पैसा लगावे, अडानी पैसा लगावे, और यहाँ झोपड़पट्टी में इसी पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता के लोग बेचारे यहाँ आते हैं, गरीब गुरबे लोग, उसको बांग्लादेशी बता रहा है। राम भद्राचार्य, जो धर्मगुरु राम भद्राचार्य का बयान आया है कि शाहरुख खान ने राष्ट्रीय भावना को आहत किया है, ऐसे प्लेयरों को नहीं खिलाना चाहिए, उनका है। तो राम भद्राचार्य जी से कहिए कि शाहरुख खान तो छोटका प्यादा है, उसको तो हम लोग लाते लात लतियाएंगे, लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना को जो ला करके भारत में महारानी बना के बैठाया है, उसको हम लोग क्या चप्पल मारेंगे। वहां के लिए तिरंगा लहर रहा है कि तिरंगा लटक जा रहा है, और शाहरुख खान के लिए तिरंगा हमारे देश का फर पर लहर रहा है। ये दोहरी बात दोगले लोग करते हैं, और इन दोगलों से सचेत रहो। मारना है तो नीचे के गली चट्टी चौराहे के उन गरीबों को भी मारो, और साथ में चलो दिल्ली के तरफ, जो शेख हसीना जैसी डायन को भी भारत में पनाह दिया है। उस डायन की वजह से हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में खतरे में हैं। डायन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो डायन है। अरे यार, जिसका देश खुद, जिसकी मिट्टी उसको अपराधी बना दी, सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश की उसको फांसी का सजा दे दी है, और ये हत्यारों को ला करके यहाँ भारत में खड़ा कर रहा है, उसको बचा रहा है। क्यों रखा है? कौन कर्ज लिया है शेख हसीना से मोदी जी ने? कौन सा कर्ज है शेख हसीना का अमित शाह के ऊपर? कौन सा कर्ज है जैसा के ऊपर? कौन सा कर्ज है अडानी के ऊपर? कौन सा कर्ज है भारत पर कि भारत उस जैसी डाइन को लेकर के रहे? उसके देश में उसके लोग मारे जा रहे हैं, खाली शेख हसीना को लेकर के ही हिंदू वहां मारे जा रहे हैं। और मोदी जी हिंदुओं के दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। हमेशा हिंदुओं के लाश पर इन भाजपाइयों ने अपना कुर्सी पाया है, फिर से हिंदुओं को मार रहा है। आप जिसको कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, वो हिंदुओं के सबसे बड़े संरक्षक बताते हैं अपने आप। तो क्यों नहीं बोला बांग्लादेश पर? क्यों नहीं बोला बांग्लादेश पर? मोदी ने बोला? क्यों नहीं बोला? अमित शाह बोला? और उसका मंटर जैसा बेटा जैसा, वो क्यों शाहरुख खान को कहा? और क्यों इनवाइट किया बांग्लादेश के लोगों को? न रखता उसमें आईपीएल में कि बांग्लादेश नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, बाकी सब देश रहेंगे, उसके प्लेयर आएंगे। बुला रहा है उसका मंटरवा जैसा गुड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ लुढ़काता है, न ज्ञान न शिक्षा न बात। तिरंगा लेने से इनकार कर रहा था एक ठो मैच में, उसका वीडियो है। बताओ, उसका बाप गृह मंत्री है, तिरंगा लेने से तिरंगा नहीं लिया, हटा दिया। क्या खेल है समझे में नहीं आ रहा है। हसीना अंदर अब पसीना बाहर पिटा रहा है। तो ई बजरंग दल, आरएसएस, भाजपा वाले, इन्होंने से कहो कि चलो पहले वहाँ दिल्ली, अब मारो के पहले उसको भी मार के भगाओ, शेख हसीना को भी यहाँ बांग्लादेश। अब बराबर का लड़ाई होगा, बांग्लादेश से न झुकेंगे न रुकेंगे न टूटेंगे न जरेंगे। मार बांग्लादेशियों को दौड़ा के। ठीक।